अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला टेस्ट लगा था, वो सिंपल पेपर था, ठीक है ना, और ये कॉन्फिडेंटल पेपर था। इसमें आप सब लोग शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे ही बैठे हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न को पहली बार देख रहे हैं। ऐसे बच्चे भी तो क्लासरूम में है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न को पहली बार देख रहे हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें मेनली बेटा जी क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन है, राइट। तो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं पहले। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन आप देखना है ना, सब बच्चों को बोर्ड पे ध्यान देना है। देखिएगा, क्वेश्चन की लेंथ तक अपने को जाना है, क्वेश्चन को समझना है। एक्चुअली आपकी आदत के अंदर ये सब चीज आ जाएंगी ना, उसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए, किसी परमाणु में किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनमें से कौन सी क्वांटम संख्या का मान संभव नहीं है। देखो, संभव नहीं है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पॉसिबल नहीं है ना, वो क्वांटम संख्या बेटा आपको बतानी है। तो देखिए, पहले ऑप्शन के अंदर एन का मान 1 है, एल का मान 0 हो सकता है, ठीक है, एम का मान 0 होगा ही होगा, फिर यहां पर एस का मान या तो प्लस का हाफ हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा। तो पहला तो पॉसिबल है, जो पॉसिबल नहीं है उसकी बात करनी है अपने को। फिर सेकंड ऑप्शन बताओ, देखो एन का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब एल का मान बताओ भाई 1, जो कि एन का मान और एल का मान दोनों का बराबर एग्जैक्टली तो नहीं आ सकता ना भाई, 0 से लेके n-1 तक होता है। तो इसका मतलब n का मान 1 है तो l का मान को 0 होना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये बात क्या है, मुझे ये गंदी बात दिखाई पड़ रही है, ये सही बात नहीं लग रही मुझे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया मेरे बेटा, बताओ सेकंड ऑप्शन। किस किस का सही है भाई, ओके। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संभव नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए 1s2 2s2 1s2 2s2, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही है। अच्छा, फिर उसके बाद 1s2 2s2 2p6, आप बताएं पॉसिबल है क्या। जी हाँ, पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये 3d10 4s2 और 4p2, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो चौथा ऑप्शन देखो 1s2 2s2 2p2 और फिर 3s1। तो ये बात क्या है, गलत है ना भाई, क्योंकि पहले किसको भरा जाएगा भाई, 2p को भरा जाएगा ना। तो 2p को भरा जाएगा, तो बेटा जी यहां पर कौन सा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यहां पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद देखो, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह मान्य नहीं है। तो देखिए n का मान कितना है, अच्छा मान्य है, ठीक है। n का मान कितना है 3, l का मान 2, m का मान 2 और s का मान प्लस का हाफ, ठीक है। तो ये तो अच्छा, सेकंड ऑप्शन में देखना बेटा एक बार, n का मान 3 है, l का मान 4 है। बताओ ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर n का मान कितना है 4 है, l का मान 0, हाँ पॉसिबल है। लेकिन फिर देखो, अब l का मान 0 हो गया तो m का मान कितना है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर n का मान कितना है 4, l का मान भी 4, तो बताओ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा है, बताओ मान्य कौन सा है, कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगली बात करते हैं। चौथा आपका जो क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या का कौन सा समूह मान्य नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वो आपको बताना है। n का मान कितना है, l का मान 2, फिर m का मान 0, फिर s का मान प्लस का 1/2। फिर देखिएगा n का मान कितना है 3 है, फिर l का मान फिर अब n का मान 3 है, l का मान 0, फिर m का मान क्या आ गया माइनस का 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब l का मान 0 आ गया है तो बेटा m का मान भी क्या आएगा 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, तीसरा, ठीक है। द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान 3 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या होगा भाई, अरे l का मान और m का मान रिलेशन क्या था, m का मान प्लस मतलब माइनस के l से लेके प्लस का l तक होता है। अब बताओ द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान कितना है 3 है, तो अब चुंबकीय क्वांटम संख्या माइनस से लेकर प्लस तक होगा क्या, तो बताओ माइनस से प्लस तक कौन सा आ रहा है, बताओ भाई, थर्ड ऑप्शन आ रहा है क्या। तो पांचवें में कौन सा आएगा, तीसरा। फिर देखिएगा n का मान कितना है भाई 2, l का मान कितना है 1, तो प्रदर्शित करता है, बताओ, अरे n का मान तो 2 है, ठीक है भाई, और l का मान 1 है, तो बताओ ये 2p हो गया क्या, अरे हुआ कि नहीं हुआ, 2p हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, बताओ 2p, ये वाला ऑप्शन आ गया क्या, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा एक उदासीन परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 1 से क्या है ज्यादा है, तो परमाणु क्रमांक 1 से ज्यादा है तो उसमें कौन कौन से होंगे भाई उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होंगे ना। परमाणु क्रमांक 1 वाले में क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर, लेकिन यहां पर तो परमाणु क्रमांक 1 से ज्यादा है, तो कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस
न्यूट्रॉन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? तीसरा ऑप्शन। परमाणु का नाभिक बना होता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, बताओ किससे किससे बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला। फिर देखिएगा कौन सा उपकोष गोल है, तो गोल उपकोष कौन सा है? अरे ऐसी तो होता है क्या गोल? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है। हुंड के बहुलकता नियम के अनुसार ऑक्सीजन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? तो बेटा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सही है हुंड के नियम के अनुसार, उसकी बात अपने को यहां पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा देखिएगा एक बार, ऑक्सीजन, बेटा से बताओ ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो देखो 1s2, फिर क्या आएगा? 2s2, और फिर क्या आएगा? 2p4। अब इसको 2p को XYZ इस हिसाब से दिया गया, तो मैं ऐसे भर दूं क्या भाई? 2p के अंदर देखो 2px, एक 2py है और एक 2p क्या है? z है। तो बताए, आप मुझे बताएं बेटा इलेक्ट्रॉन टोटली कितने भरने हैं? मुझे 4 भरने हैं। अब पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, तो बताओ क्या आ जाएगा? 2px2 आ जाएगा क्या? फिर 2py1 और 2pz1। ये कौन से को मेंटेन कर रहा है? फर्स्ट को मेंटेन कर रहा है। पहला ऑप्शन ठीक है। किसका सही है भाई? ये तो कहा मैंने हुंड के नियम के अंदर। फिर देखो यदि क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या L का मान कितना बेटा जी? 2, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के कुल संभव मान कितने हो जाएंगे? अरे कितने होंगे? L का मान 2 है, तो 7 होंगे या 5 होंगे? 5 होंगे भाई। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन आएगा? क्योंकि L का मान बेटा 2 है, तो वो कौन है? डी उपकोष है क्या? और डी उपकोष के लिए कितने मान होते हैं? 5, तभी तो उसके 5 प्रकार होते हैं भाई। ठीक है, फिर किसी परमाणु में उपकोष में निम्न से किसमें अधिकतम ऊर्जा है? अधिकतम ऊर्जा किसकी है? बताओ किसकी आएगी? 3D की। क्यों आएगी? क्योंकि N+L का मान क्या है? ज्यादा है, और जिसमें N+L का मान ज्यादा होता है उसकी ऊर्जा बेटा क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर देखो निश्चितता, अनिश्चितता के सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? बताओ, हाइजेनबर्ग ने किया क्या? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत हमने पढ़ा था भाई। ठीक है, फिर उसके बाद अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार क्या था? कंटेंट क्या था उसके अंदर? ये वाला था क्या? डेल एक्स डॉट डेल पी, ये या तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके बेटा जी? h/4 के। ठीक है, फिर उसके बाद कण जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग मतलब वेग के साथ साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका था भाई? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? पहला ऑप्शन आएगा भाई। ठीक है, फिर देखो हाइजेनबर्ग के समीकरण डेल पी क्या है भाई? बताओ डेल पी क्या है? संवेग में अनिश्चितता है, क्योंकि पी संवेग होता है, वेग नहीं होता है भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तीसरा ऑप्शन आएगा, है ना, संवेग में अनिश्चितता। और उसके बाद बेरिलियम के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होंगे? तो बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बेटा 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, सॉरी 1s2 एंड 2s2, यही तो होता है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें घुसा? 2s में घुसा। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो चौथा है, और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान बताओ कितना हो गया? 2, L का मान बताओ 0, M का मान 0 और S का मान ये लिखा है। तो बताओ कौन सा आएगा? तीसरा ऑप्शन आएगा। क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को दर्शाती है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ऊर्जा कौन दर्शाती है? मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन आएगा। अब देखिएगा कक्षक की आकृति को किस क्वांटम संख्या से बताया जाता है? अरे लिखा था मैंने, आकार, आकृति, अभिविन्यास और चक्र। आप मुझे बताएं आकृति के बारे में कौन सी बोल रही थी? एल बोल रही थी क्या भाई साहब? कौन सा ऑप्शन आएगा? दूसरा ऑप्शन आएगा। देखो दिए गए परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। किसने कहा भाई? पाउली का अपवर्जन नियम। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा जी? तीसरा ऑप्शन आएगा। ओके, जल्दी से मैच कर लो बेटा, कितने सही हो रहे हैं आपके।